सो वेलकम एवरीवन। आज हम एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सो हमने ये वाली सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इजी प्रॉब्लम। ये हमने रिकर्जन वाले पार्ट में भी कर रखी है ये वाली प्रॉब्लम, बट वी सॉल्व इट यूजिंग अ रिकर्जन मेथड। आज हम करेंगे इसे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो अगर आपको रिकर्जन इज़ वेरी क्लियर, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग काफ़ी सिंपल हो जाता है, क्योंकि हम इसमें एक टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें कि अगर आप रिकर्जन का कोड लिखोगे उसमें आप दो से तीन लाइन और ऐड कर दोगे तो वो एक तरीके से डीपी की प्रॉब्लम यूजिंग डीपी सॉल्व हो जाता है। तो मतलब एक तरीके से कन्वर्ट करना डीपी में उसे काफ़ी सिंपल हो जाता है। इफ़ पॉसिबल देन यू शुड वॉच द रिकर्जन वीडियो एज वेल, तो उससे थोड़ा बेसिक और क्लियर हो जाएगा। बट हम ओवरव्यू इस वीडियो में भी पूरा करेंगे और डीपी से ही सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज दैट यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर, इट टेक्स n स्टेप टू रीच टू द टॉप। सो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और हमें सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची ऊंची है, तो हम एक टाइम पे एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं या एक टाइम पे दो सीढ़ी पे भी यूँ कूद के जा सकते हैं। तो एक तरीका है, जैसे कि अगर समझ लो कि हम एक सेकेंड इसमें बढ़िया सी स्टेयर बना देते हैं हम। अगर हमारी ऐसी स्टेयर है, इस कलाकारी के लिए हमें एक लाइक तो ज़रूर मिलना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो जैसे समझ लो हमारी ऐसी स्टेयर्स हैं, तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी स्टेयर्स लगेगी फिर हमें। ये क्या हो गया? हाँ, जैसे कि ये हमारी स्टेयर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पर पहुँचना है हमें, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हम यहाँ से चढ़ के यहाँ जा सकते हैं कि एक सीढ़ी चढ़ें, और हम कूद के ऐसे भी जा सकते हैं। तो दो तरीके हैं। जैसे यहाँ पे पहुँच गया कोई बंदा, तो हो सकता है वो इस वाली सीढ़ी से आया हो, तो और हो सकता है वो इस वाली सीढ़ी से भी आ सकता है। हमें नहीं पता कि जो यहाँ तक वो कैसे पहुँचा और यहाँ तक वो कैसे पहुँचा, पर हमें ये पता है अगर यहाँ पर पहुँचा है तो वो या फिर यहाँ से आया है या फिर यहाँ से आया है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देखो, ये तो हो गया हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम कहाँ से आए हैं। और अगर आप इनिशियल सिचुएशन से बात करें, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, सपोज वी आर स्टैंडिंग राइट हेयर, तो हम यहाँ से कहाँ पे कूद के जा सकते हैं। तो ये इस बंदे के छोटे छोटे पैर हैं, तो वो या फिर यहाँ पे कूद के यहाँ पे ही जाएगा, या फिर अगर वो तेज़ की जंप मारेगा तो वो यहाँ पे ही पहुँच सकता है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो वो या फिर यहाँ पहुँच जाएगा या फिर यहाँ पहुँच जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ईच टाइम यू कैन क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। तो ये 1 स्टेप हो गया, या फिर आप 2 स्टेप क्लाइंब कर सकते हैं। So we have to calculate in how many distinct ways you can climb to the top. तो सपोज अगर हम यहाँ पर पहुँच गए तो हम कितने डिफरेंट वेज से पहुँच सकते हैं। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं कितने डिफरेंट वेज। एक तो जैसे ऐसे हो गया कि भाई वो एक एक करके ढंग से चढ़ के जा रहा है, कि एक टाइम पे एक स्टेप कर रहा है। तो ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया कि पहले तो भाई ढंग से चल रहा है, फिर एकदम से कूद गया, ये हो गया एक और तरीका। एक तरीका ये हो गया कि वो पहले कूद गया, फिर उसने देखा भाई ये तो खतरनाक सी चीज़ है, तो उसके बाद वो आराम से चढ़ के यहाँ पहुँच गया, ये हो गया एक और तरीका। तो ये 3 तरीके हो गए। तो ऐसे ही अगर इनपुट 3 है, यानी ये 3 सीढ़ी जैसे हमने बना रखी है और हमने देखा इसके इनपुट 3 हैं, तो ये 3 तरीक़ों से यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच सकता है। ठीक है, तो अब पहले हम इसका थोड़ा सा रिकर्जन मेथड लिख लेते हैं, उसके बाद उसे हम फिर डिस्कस करेंगे कि डीपी से कैसे करेंगे। तो इसका बेस कंडीशन क्या होगी, अगर सीढ़ियाँ हैं ही नहीं, सीढ़ियाँ नहीं है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, सीढ़ियाँ हैं ही नहीं, तो नंबर ऑफ पाथ क्या हो जाएंगे, 1 और 0। कमेंट करके बताओ हमें। ठीक है, तो अगर 0 होंगे तो हम 0 भी ले सकते हैं। और वैसे आपको 0 आइडियली 0 स्टेयर केस में आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको 1 और 2 में करने की ज़रूरत है। अगर सीढ़ियाँ हैं ही नहीं तो उसके 0 तरीके भी हो सकते हैं, 1 तरीके भी, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू राइट, अगर सीढ़ी एक ही है तो उसका एक ही तरीका है। भाई एक सीढ़ी है तो वो कूद के तो कहीं जा नहीं सकता, तो उसे एक पे कूदना पड़ेगा। और अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 2,
तो अगर 2 सीढ़ियाँ हैं तो उसके 2 तरीके होंगे, एक होगा कि एक एक करके यूं यूं करके चढ़ा और एक हो गया कि डायरेक्ट जंप कर गया, तो ये ऐसे होगा। तो इससे बेटर इतनी सारी लाइंस ऑफ कोड की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 2 देन वी विल रिटर्न n। तो ये हो गया थोड़ा बेटर वे, सुंदर वे ऑफ राइटिंग दिस कोड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर सीढ़ियाँ इससे ज़्यादा है, तो हमने क्या कहा था, अगर डेस्टिनेशन पे है तो उसका मतलब वो है कि n माइनस, जैसे कि अगर वो ये सीढ़ियाँ हैं, अगर ये बंदा डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो या फिर वो यहाँ से आया है या फिर वो यहाँ से आया है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग टू दिस प्लेस प्लस नंबर ऑफ वे ऑफ रीचिंग दिस प्लेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज वी विल रीच राइट हेयर। सो हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न हम वापस इसी फंक्शन को कॉल करा देंगे, प्लस क्लाइंब स्टेयर्स n-2। ठीक है, अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया और हमें ये पता है कि ये है हमारा रिकर्सिव अप्रोच कि बार बार कॉल करा रहा है। इसमें डीपी तो कुछ हुई नहीं, अब तक डीपी का तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, अब तक ये बेसिक रिकर्जन है जो हमने डिस्कस किया वो लिख दिया। अब सबमिट करेंगे तो डीपी की प्रॉब्लम में रिकर्जन सबमिट करेंगे तो क्या आएगा, TLE आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा, ये आ गया हमारा TLE। तो ये हो गया बहुत बड़ा सॉल्यूशन, भाई इतना टाइम नहीं लगाना है हमें सॉल्व करने के लिए। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें पता कैसे चले डीपी की प्रॉब्लम है। तो पहला तरीका है, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज़, अगर आपको लग रहा है ये रिकर्जन से सॉल्व हो रहा है तो ये डीपी से, पहले रिकर्जन से करो, TLE आ रहा है तो डीपी से होगा। अदरवाइज आइडियल केस क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सॉल्व करने का तरीका और एक उसी टाइप की स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इज़ वेरी सिमिलर, तो डीपी यूज़ होती है। जैसे फैक्टोरियल के केस में था, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब ये था। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, 4 फैक्टोरियल का था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का तरीका और 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का तरीका काफ़ी सिमिलर था। तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसमें लगेगी हमारी डीपी। पहला आइडिया तो यहाँ से लग गया कि सेम वे ऑफ सॉल्विंग बड़ी प्रॉब्लम एंड छोटी प्रॉब्लम, दोनों को सॉल्व करने का तरीका है हमारा सेम। अब आ गया दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आपको, अगर आपने छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपने छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है तो इसको यूज़ करके बड़ी कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल का एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टोरियल काफ़ी अच्छे से समझ आता है, इसलिए डीपी में बार बार हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते रहेंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, हम क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल में इंटू 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी हेल्प हो गई भाई, 3 का आंसर दे दो तो हम 4 का आंसर दे देंगे। सिमिलरली हम ये सीढ़ी वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्लाइंब स्टेयर्स, तो जैसे ऐसे ऐसे हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन ही इस तरीके से किया था ताकि आपको समझ आ जाए कि ये डीपी की प्रॉब्लम है या रिकर्जन की प्रॉब्लम है, काफ़ी सिमिलर है। तो जैसे अगर हम चोटी पे चढ़े हुए हैं, एकदम ऊपर पहुंच गए हैं हम, तो हमें पता होगा कि ये आंसर आया है इससे नीचे वाले से या फिर इससे नीचे, उससे भी नीचे वाली सीढ़ी से। तो अगर हमारे पास इसका आंसर है और इसका आंसर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर कैसे आएगा, वो उनके पीछे वाली सीढ़ियों से आएगा। तो उससे हमें पता लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर उससे छोटी प्रॉब्लम हमने आंसर उसका निकाल रखा है और स्टोर कर रखी है, तो हम बड़ी वाली प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलो इसे अब कन्वर्ट करते हैं कि डीपी में कैसे कन्वर्ट करें इस प्रॉब्लम को, और हमें आगे रिकर्जन का सॉल्यूशन कि भाई ये ऐसे होना है, हमें ये चीज़ आ गई है समझ। अब हम करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले डीपी का मतलब ही होता है कि हम स्टोर करा रहे हैं कुछ ना कुछ, और ये 1D डीपी है। 1D डीपी का मतलब है कि हमें सिंगल डायमेंशन की एरे चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक सिंगल डायमेंशन की एरे बना लेंगे और उसकी लेंथ ले लेंगे n+1। n+1 क्यों ले लिया,
क्योंकि हम 0th इंडेक्स वाले n को हम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, हम 1th इंडेक्स से करेंगे ताकि थोड़ा प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड सी लगे और बार बार हमें ये n-1 n-1 लेके ना सोचना पड़े, इसलिए हम n+1 यूज़ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डीपी अब आ गई, ये डीपी है बहुत बड़ी एरे जैसे है, अभी समझ लो इसके अंदर 0 0 0 स्टोर हो गया n टाइम। अब हम इसमें क्या स्टोर करा रहे हैं कि भाई छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमें आंसर तो पता है, अगर सी डी एक ही है, ये 0th को हम यूज़ नहीं करना चाह रहे तो ये है वेस्ट, इसको हम यूज़ करेंगे ही नहीं, हम 1 से शुरू कर रहे हैं। अगर सी डी एक है तो उसका आंसर होगा 1, अगर एक ही सीढ़ी है तो उसको चढ़ने का तरीका है एक, कूद के तो कहीं जा नहीं सकते, तो सीढ़ी एक है। अगर सीढ़ी है 2 तो 2 तरीके हो गए, या फिर 1 स्टेप एट अ टाइम, या फिर डायरेक्टली जंप करके हम ऊपर वाले पे पहुंच जाएंगे, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो बस इन दोनों का आंसर है हमारे पास, ये हमारा वेस्ट, और इन सब का नहीं है। इन सब का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर लूप बनाएंगे हम। ठीक है, ये हम कर रहे हैं बॉटम अप अप्रोच से, इसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं हम, डायरेक्ट रिकर्जन में पास करके नहीं कर रहे, वो भी हम करेंगे, पर ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है तो हम इसमें बॉटम अप अप्रोच सिखाएंगे। उसके बाद मुश्किल प्रॉब्लम में हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि वो लिखने में काफ़ी सिंपल होती है, समझने में काफ़ी सिंपल होती है, बट असली प्योर डीपी जो बोलते हैं वो ये बॉटम अप अप्रोच ही है, कि पहले ऐसे डीपी बनाओ, उसके बाद ऐसे फॉर लूप या फिर कैसे भी लूप बना के उसमें वैल्यूज़ भरो, ऐसे करके। जो टॉप डाउन है वो हम आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, अगर आप इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं टॉप डाउन अप्रोच से, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, हम फॉर लूप बना रहे हैं। अब फॉर लूप हमने कहाँ से बनाना है, इसमें तो वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें, ये तो है वेस्ट, इसमें और फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में हमने डाल दी। हमें कहाँ से चलाना है लूप, थर्ड से, और कहाँ तक चलाना है, i इक्वल टू हो जाए n, तब तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, और हर एक की वैल्यू dp ऑफ i का मतलब क्या है, ith cd पे चढ़ने का मतलब क्या है, कि हम dp ऑफ i-1 से आए हैं या फिर dp ऑफ i-2 से आए हैं, बस इतना सा करना था। ये हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, ये हो गए, आ गए हमें मज़े। अब हम रिटर्न कर देना है बस dp ऑफ n। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या क्या लिख दिया है हमने। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमें आ गई थी बिल्कुल समझ, कि भाई एक सीढ़ी है तो एक ही तरीका है इस पे चढ़ने का, 2 सीढ़ी है तो ऐसे ऐसे चढ़ेंगे या एक बारी में ही जंप मार देंगे, तो ये चीज़ आ गई थी समझ। इस चीज़ से ही हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू भरी है। अगर सीढ़ी 1 है तो उसमें 1 है, सीढ़ी 2 है तो उसमें 2 है, तो हमने ये वैल्यूज़ इसके अंदर डाल दी, एक डीपी बना ली। हमेशा स्टोर, डीपी का मतलब ये है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आंसर स्टोर कर रहे हैं, तो हमने ये कराने थे स्टोर, इसलिए हमने डीपी में एक एरे को यूज़ कर दिया और उसके अंदर सॉल्यूशन स्टोर करा रहे हैं। बट इसके बाद वाली वैल्यू हमें नहीं पता, इसके बाद वाली हमें लग रही है बड़ी प्रॉब्लम। इन बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये छोटे वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, और अब हम देखेंगे nth केस के लिए, हमें ये हो गई बेस कंडीशन। हमेशा 3 चीज़ ध्यान देनी है, बेस कंडीशन जो कि है ये, और उसकी हेल्प से हमने डाल दिया ये। ठीक है, दूसरा है क्या है, कि कैसे प्रोपोगेट कर रहा है ये, एक nth वैल्यू के लिए, जैसे सीढ़ियाँ nth सीढ़ी पे पहुंच गई, ये हमें नहीं पता है कौन से नंबर की है, पर ये हमें n वैल्यू पता है। इस पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n-1 और n-2 से आएगा इसका सॉल्यूशन, ये हमें पता है। तो बस ये ही चेक करना है हमें, वो वाली हो गई ये वाली चीज़, और एक रिटर्न करना है हमेशा। ये जैसे पिछली प्रॉब्लम में हमने रिटर्न नहीं किया था तो एरर आ रहा था, तो रिटर्न करना ना भूले, तो इधर रिटर्न करना है। डीपी ऑफ आई का मतलब क्या है, हम ith सीढ़ी पे कैसे पहुँचे, ith सीढ़ी पे कैसे पहुँचे, हम इस वाली सीढ़ी से आए हैं या फिर इस वाली सीढ़ी से आए, या फिर का जहाँ पे भी मतलब, जहाँ पे भी हम बोलेंगे या फिर, उसमें आ जाता है प्लस, इस वाली सीढ़ी से आए हैं। ठीक है, ये हो गया, ये उससे भी नीचे वाली से आए हैं, ये हो गया, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो होगा dp ऑफ i। ठीक है, अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमने कर दिया रन, इसमें चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, ये हो गया एक्सेप्ट। उसके बाद हमने कर दिया इसे सबमिट।
तो ये आ गया हमारा रॉन्ग आंसर। अगर इनपुट हम दे रहे हैं 3 तो हमें आउटपुट मिल रहा है ये रैंडम आंसर। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज़ कॉल्ड डीबगिंग। अगर हमने कोई सॉल्यूशन हमने लिख दिया, जैसे अभी हमने सारी चीज़ देखी, हमें आंसर लगा अपना एकदम ठीक, पर असली प्रॉब्लम तब आती है तब हमारा वो भी आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद सॉल्व करना इज़ द मेन थिंग। तो अब हम इसे देखेंगे कि इसके अंदर दिक्कत कहाँ आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया हो दिक्कत कहाँ आ रही है। हमने कर दिया था इनिशियलाइज ऐसे, मतलब बेस कंडीशन हमने डाल दी थी ये, उसके बाद हमने कर दिया था इनिशियलाइज, उसके बाद हमने डाल दिया ये वाली कंडीशन। हमने यहाँ पे एक वो लिखी थी एरे जिसमें था 0 1 2, उसके बाद जो भी रैंडम नंबर थे कुछ कुछ, हमने इसमें तो करके रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि हमें फर्स्ट पे 1 डालना है, सेकंड पे 2 डालना है, बट हमने एक्चुअली डाला ही नहीं था, इसलिए ये आउटपुट ऐसा आ रहा था। अब ये आउटपुट ऐसा अजीब सा देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये रैंडम वैल्यू शो कर रहा है। रैंडम वैल्यू का मतलब है आपने इनिशियलाइज प्रॉपर्ली नहीं किया। इनिशियलाइज तो कर दिया पर डिक्लेयर प्रॉपर्ली नहीं किया। तो dp ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 एंड dp ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2। एक बार अब हम फिर से रन करके देखेंगे कि अब सॉल्यूशन ठीक आ रहा है या नहीं। तो ये बेसिक टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट मार के देखते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, हमारा आंसर है बहुत तेज़। और आप ये देखोगे अगर आप बॉटम अप अप्रोच से कर रहे हो तो आपका आंसर कंपैरेटिवली फास्टर होगा, और अगर आप टॉप डाउन डीपी से करते हो, दोनों ये डीपी हैं, बट आप टॉप डाउन डीपी से करते हो तो स्लाइटली स्लोअर होगा, बट दोनों ही से ही एक्सेप्टेबल आंसर होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर रहे हो या फिर आप किसी कोडिंग इंटरव्यू में भी बता रहे हो आंसर, तो दोनों इज़ इक्विवेलेंट, बट स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट टाइम होता है दोनों का, रन टाइम। तो दैट वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।